हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान जो कल आपकी एग्जाम होने वाली है तो उसमें आने वाले सबसे ज़्यादा संभावित प्रश्न आप यूँ समझ के चलिए कि 100% यही आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने सभी चैप्टर्स का समावेश निकाला है और ये प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इनको तो करके जाना ही है। और साथ ही साथ हमारी लगातार जो राजनीति विज्ञान के लिए सॉल्यूशन की सीरीज भी चल रही है और उसमें 7 पार्ट अपलोड और कर चुके हैं हम, और 3 पार्ट और बचे हुए हैं जो भी आज पूरे हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन प्रश्नों की सूची आपको देखनी चाहिए कि क्या आपको इन प्रश्नों के आंसर आते हैं। अगर आते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। ठीक है, शीत युद्ध कब समाप्त माना जाता है। ठीक है, फिर अगला है वार्सा संधि में कौन देश सम्मिलित थे, वार्सा संधि में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है शीत युद्ध के दौरान छोटे देशों द्वारा स्वयं को महाशक्तियों के साथ जोड़ने की कोई 2 कारण बताने हैं। ठीक है, कि छोटे देश अपने आप को बड़े देश से जोड़कर क्यों मान के चलते थे। ठीक है, क्या फायदा होता था उनको। फिर अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है, समझाइए। आपको बताना है कि क्या अब गुट निरपेक्ष आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह गया, और रह गया है तो कैसे रह गया है। ठीक है, ये हम समझा चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने हमारे 7 पार्ट देख लिए होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। शीत युद्ध के कारणों की विस्तार से विवेचना करना है, क्या कारण है शीत युद्ध के। ठीक है, फिर अगला है 2 ध्रुवीय विश्व से क्या आशय है। शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखना है। ठीक है, फिर अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, कोई 3 कारण लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न। सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए। नाटो का पूरा नाम बताना है। हेगमनी शब्द की जड़ें कहां से प्राप्त हुई। ठीक है, पहले खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा जाता है, आपको बताना पड़ेगा कि भाई खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहा गया। फिर अगला है आसियान विजन 2020 के तत्वों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, फिर उससे आगे प्रश्न है यूरोपीय संघ की कोई 3 विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए या लिखिए। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउट एंड टैप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT जेईई या नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। फिर आगे है ताशकंद समझौते की 2 शर्तें लिखी है। ऑपरेशन विजय क्या था, शिमला समझौता क्या था, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का उल्लेख कीजिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे प्रश्न है निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, नागरिक स्वतंत्रता को समझाइए, सुरक्षा से क्या आशय है। ठीक है, और आगे देखते हैं वैश्वीकरण के उत्तरदायी 2 कारण लिखिए। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच का गठन कब हुआ तथा इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, फिर आगे प्रश्न है वैश्वीकरण से क्या आशय है, वैश्वीकरण के 2 लाभ और हानियां आपको बतानी है। फिर उससे आगे प्रश्न है शरणार्थियों की समस्या पर एक निबंध लिखना है। ठीक है, जो शरणार्थी की समस्या भारत में भी थी या अभी भी है। भारत विभाजन के कोई 4 कारण बताने हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न हम समझ चुके हैं। एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में भारत को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, समझाइए। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। एक दलीय प्रभुत्व से क्या आशय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियोजन का अर्थ और उसके उद्देश्य लिखना है। नीति आयोग के प्रमुख कार्यों को लिखना है।
भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना करना है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है दल बदल से क्या आशय है। ठीक है, अगला है प्रीविपर्स क्या है। ठीक है, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे। 1975 की आंतरिक आपातकालीन घोषणा के पश्चात भारतीय संविधान में हुए किन्हीं 3 संशोधनों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहां हुआ। एनएफएफ से क्या आशय है, कोई 2 क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। अब इनमें 2 अंक के प्रश्न भी शामिल है, 3 अंक के भी शामिल है, सभी शामिल है, इसमें 4 अंक के वाले भी हैं। ठीक है, बस आपको इनको अच्छे से करके जानना है। अगर आपने इनको कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसा प्रश्न आ जाएगा जो आपको परेशान करेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।